ओम शांति। 21 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप चारों समय अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें, साथी व सहयोगी बनना चाहें, बन सकते हैं। इस लिंक को खोलने के लिए वहां से आपको कॉपी करना होगा और ब्राउजर में पेस्ट करना होगा, तो ये लिंक खुलेगा। क्लिक करने से नहीं खुलेगा। यदि आपको इस लिंक से जुड़ने में कठिनाई आ रही है, तो आपके सामने जो वीडियो देख रहे हो उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। इसके साथ हमने एक फॉर्म बनाया है, क्वेश्चन फॉर्म, जिस पर आपके पास मुरली के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उनका उत्तर दे सकते हैं। इससे आपका याद रखने का, प्रश्नों को समझने का, बातों को समझने का आपको खुद को रहेगा कि हाँ, हम कितनी याद रख पाते हैं, कितना ज्ञान को समझ रहे हैं। आप बस प्रश्न लिखे हुए हैं, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, आप उसमें से जो भी ऑप्शन हो वो उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपको तुरंत आपके प्रश्नों के कितने ठीक थे, कितने गलत थे, वो आपको पता लग जाएगा। आप इस प्रकार से एक फॉर्म को 2 बार 3 बार भी ट्राई करके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही आंसर ये है। और आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर डाउट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके आप प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है। श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, क्योंकि हम आत्माओं का पिता कल्याणकारी है और हम आत्मा भी कल्याणकारी। किसके कल्याणकारी हैं? एक तो हम स्वयं के कल्याणकारी हैं, दूसरा हम सारे विश्व का भी कल्याण करने वाले। हमारा बाप सारे यूनिवर्स का कल्याण करने वाला है, तो हम आत्मा भी सारे विश्व का कल्याण करने के निमित्त। तो इसलिए आज का स्वमान हमारा है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। आप ये विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, ये आप लिख करके जब आप मुरली देख रहे हैं, इसमें आप लिखें कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। आप व्हाट्सएप पर या क्या कहते हैं, RTI पर भी एक बार जरूर लिख करके भेजें कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। तो यह आपका लिखना, ज्यादा लिखना नहीं है। कोई प्रश्न है तो लिखें,
आप ये लिख करके भेजें कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। इससे आपका संबंध बना भी रहेगा और आपको अपने आप में ये स्वमान याद करने में भी सहयोग मिलेगा और जितना मैं देखूंगा उतना मेरे को भी सहयोग मिलेगा कि मैं भी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। सबको सुख का रास्ता, मैंने क्या करना है? सबको सुख का रास्ता बताना है। सबको सबको मैं याद रखें, मैं बताऊंगा तब ये बाबा की वंडरफुल चालाकी समझ लेनी है। जब मैं अपना कल्याण करने वाला हूं, जब तक मैं स्वयं का कल्याणकारी नहीं हूं तब तक मैं विश्व का कल्याण नहीं कर सकता। कोई बता सकता है कि आप अपना कल्याण कैसे कर सकते हो? आप अपना कल्याण, हाँ जी, कल्याण शब्द स्पष्ट करें, कल्याण का क्या मतलब होता है? कल्याण का अर्थ है अपना भला करना, अपने अवगुणों को निकालना, अपनी बुराइयों को निकालना, अपने आप को चढ़ती कला में ले जाना। मेरा उत्थान, मेरा भला किस में है? मेरे पास कोई अवगुण नहीं हो, मैं चढ़ती कला में जाऊं। चढ़ती कला में जाने का मतलब है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निरकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। जो हाईएस्ट डिग्री है इस संसार की, उसको मैं प्राप्त करूं। यह है अपना कल्याण करना। जब मैं अपना कल्याण करूंगा तब मैं और भाई बहनों को भी समझा सकूंगा। मेरा अपना कल्याण करना ही, मेरा अपना कल्याण करना ही सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी सेवा है। मैं अपनी सेवा कर रहा हूं, अपना कल्याण कर रहा हूं। मेरे सुधर जाने से मेरा वातावरण, प्रकृति, परिस्थितियां, मेरे काम में आने वाली सारी वस्तुएं उस सुख का अनुभव करती हैं, जबकि उनके पास कोई आत्मा नहीं है। उनका सुख का अनुभव मेरे पास रिटर्न होकर आता है कि वही मेरे को सुविधाएं देती हैं। मैंने यदि अपने घर का बहुत अच्छी तरह, मेरी बुद्धि व्यवस्थित है, मैं अपने घर की एक एक चीज को व्यवस्थित करके रखता हूं, तो उसका सुख किसको मिलता है? वस्तुओं को मिलता है या मुझे मिलता है? बहुत अच्छी तरह से देखिए, मतलब ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि मेरा घर, मेरी मेज, मेरा सब कुछ व्यवस्थित है, तो मेरे को सुख मिलेगा या किसी और को सुख मिलेगा? मुझे मिलेगा। क्योंकि ये प्रकृति, ये वस्तुएं, ये सामान, ये सुघड़ गृहिणी की जो विशेषता है कि मैंने जो देखा है, ये गुण बेशक मेरे पास थोड़ा कम है, परंतु मैंने ऐसे बहुत घर देखे हैं, उन माताओं को देखा है जो बेशक इस समय इस संसार में दूसरे शरीर में पार्ट बजा रही होंगी, कि घर की एक एक चीज को सवेरे उठकर हर चीज को कपड़ा हाथ में लेकर टच करना है। हर एक चीज को एक तरफ से शुरू करना रोजाना, और ये हर चीज उनके घर में सारा दिन व्यवस्थित मिलेगी। लाइट चली जाए तो अंधेरे में भी वो कोई चीज उठा के लाके दे सकते हैं ये लोग। उनकी बुद्धि में है कि मेरे घर में क्या रखा हुआ है। छोटा सा घर, 2 कमरों का घर, 8-10 जने रहने वाले, हर चीज व्यवस्थित, जिसमें बच्चे भी समझ लो, बड़े भी समझ लो। परंतु उनके घर की मैंने एक विशेषता देखी ना, कि वहां की जो गृहिणी है वो एक एक चीज को टच करके रखती। वो टच करना क्या है? उससे प्यार है। वो प्यार जो है बहुत वंडरफुल चीज है।
टाइम तो लगता है, परंतु मैं वो समय टेलीविजन के सामने बैठ करके, उस टाइम टेलीविजन नहीं हुआ करते थे, होते थे टेलीविजन, परंतु नए नए आए थे तो टाइम पर चलते थे। परंतु जिनको होता है कई तो मैं देखता हूँ ना, सारा दिन टेलीविजन के आगे बैठे हैं, मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, बस काम करने वाली काम करने के लिए आ रही है, अकेले बंदे हैं घर के अंदर, मैं क्यों काम करूं? मत करो काम। अब प्रकृति उनको घर की कोई चीज मिलेगी, उनको अपने घर की रखी हुई चीजें नहीं मिल सकती। बहुत व्यवस्थित घर, व्यवस्थित बुद्धि की पहचान है। जिनका घर व्यवस्थित है उनकी बुद्धि भी व्यवस्थित है। जिनका वातावरण, जो जिनकी अपनी बुद्धि व्यवस्थित है, उनके आसपास का वातावरण भी, हर चीज उनको व्यवस्थित मिलेगी। प्रकृति है, प्रकृति को आप, यदि एक बहन आती थी, आजकल मेरे ख्याल से नहीं आ रही है, बीमार है, उनको मैं जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि भी है ना, क्योंकि ऑनलाइन है जैसे आप भी, तो वो जब भी बात करती है तो अपने पेड़ पौधों की बातें करती है कि मैंने ये गमले बना रखे। दो बहनें, एक और बहन भी है, उसके तो मैं घर गया हूँ, देखा है मैंने कि उसने छत के ऊपर पूरा बागवानी बना के रखी हुई है। मेरा कहने का है कि जो प्रकृति को प्यार करता है तो उसकी ऑक्सीजन का लाभ तो खैर बाकियों को भी मिलेगा, वो उसके वातावरण में उसको भी तो सहयोग करेगा ना, तो उसका सहयोग आस पड़ोस के सभी आत्माओं को मिलेगा ना, कि केवल उसको मिलेगा। तो ये सब चीजें बहुत महत्व रखती हैं। तो कल्याणकारी स्वयं का कल्याण करना, स्वयं की बुद्धि को व्यवस्थित करना, जरा भी हलचल में नहीं आना, बाबा की श्रीमत के अनुसार चलना, ये सबसे बहुत अच्छा रास्ता है अपना कल्याण करना। और मेरे कल्याण होने से, मेरे अपना कल्याण करने से, मेरी बुद्धि व्यवस्थित रहने से सबको सुख मिलता है, और सब मेरी तरह मैं बदलूंगा तो वो जग भी बदल जाए। प्रश्न, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या होता है? किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? क्यों कोई लापरवाही करता है? हाँ जी, देह अभिमान। क्योंकि देह अभिमान हमारा सबसे पहला कारण है, जिसके कारण हम व्यवस्था से भटकते हैं। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती। क्यों होती है? देह अभिमान के कारण हम आत्माओं से भूले, क्योंकि हम स्वयं के लिए हमें करना था, हमें स्मृति हो कि मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा के उत्थान के लिए सोचूं। अब मैंने समझ लिया अपने आप को देह, तो मुझे किसके लिए सोचना है? देह के लिए सोचना है कि इसके खाने की व्यवस्था क्या करूं, इसके पहनने की व्यवस्था क्या करूं, ठीक है। तो जिसके कारण रोटी कपड़ा में, मकान में ही सारी जिंदगी वो लगा रहता है। रोटी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, महंगी से महंगी होनी चाहिए, और सुविधाएं होनी चाहिए, मकान भी होना चाहिए और कपड़ा भी होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, ये जो है ना, एक जो है ना धारणा बन गई, जो ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा पैसे कमाने किस लिए? बढ़िया मकान बनाना है, फ्लैट, बहुत बढ़िया फ्लैट बनाना है। मतलब रोटी खाने के चाहे लाले हों, टेंशन हो। मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूं आजकल, क्योंकि वो बच्चे हो गए, क्योंकि वो इतना पैसा केवल मकान को ब्यूटीफाई करने पर, बड़ी बड़ी गाड़ी लेने पर, चाहे कर्जे सिर के ऊपर, पार्ट है हर आत्मा का। तो मतलब कहने का है कि अब उनको जब कर्जे होंगे तो उनको शांति होगी? कोई भी आएगा वो कह देगा हाँ आपने बहुत अच्छा मकान लिया है, बहुत अच्छा मकान बना रखा है, परंतु वो तो चले गए।
अब टेंशन किसको है, अब बेचैनी किसको है? ये देह अभिमान जो है ना, दिखावा जो है ना, ये बहुत बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई। गोल्ड पहनकर जाना, अब तो खैर समझदार हो गए हैं, पर तो अभी भी कुछ बहुत ओवर स्मार्ट है जो अभी भी गोल्ड पहन करके कहीं आते हैं जाते हैं, और आकर पूछ ले वो कहे अच्छा आर्टिफिशियल, तो सारी बेइज्जती हो जाती है। ओरिजिनल पहन के जाना, पहन लो। ये दिखावा भाई जी, दिखावा दिखावा तो पर रोते फिर तो बैठ के वही तो रोते हैं ना, फिर दिखावा तो वही मैं कह रहा हूँ, दिखावा है ना, फिर रोना भी तो उन्हीं को ही है ना, कोई और थोड़ा रोएगा। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूले होते, तो देह अभिमान है ना ये, तो देह अभिमान के कारण ही होता है कि मेरे को कहे कि बहुत सुंदर है, इसलिए पैसे खर्च करने। एक शादी है किसी और की, जाना है तो ये लो जी, पता नहीं 5,000 10,000 20,000 जितना जिनकी हैसियत है, चाहे 500, और अपनी हैसियत तक वो अपना श्रृंगार करने पर पैसा खर्च करेंगे, और जिसको देखेंगे क्या करेंगे, वह तो घंटे 2 घंटे के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं, और यदि उसको नहीं धोया तो मुंह और खराब हो जाए। ये देह अभिमान है, बच्चों से बहुत भूले होती है दिखावा करने के लिए। वे सर्विस भी नहीं कर सकते, फिर जिनको दिखावा ज्यादा होगा वो सेवा भी नहीं कर सकेंगे। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते। बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो। कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्तव्य जो मुझे करना चाहिए, अकर्तव्य जो मुझे नहीं करना चाहिए। जो मुझे नहीं करना चाहिए उसे नहीं करो, जो करना चाहिए वही करो। खीर खंड हो सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, आपस में खीर खंड हो करके, खीर खंड समझते हैं, मिल करके रहने, प्यार से रहने वाले, जरा भी किसी को कुछ भी बुरा ना लगे, किसी को फीलिंग भी नहीं आए मेरे कारण। हर एक इतना अटेंशन जब देते हैं तो वो है खीर खंड होकर सर्विस करने वाले। अच्छे अच्छे प्लान, अच्छे अच्छे प्लान, योजनाएं बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, मुरली सुनकर क्या करो, धारण करो। जो बाबा ने आज बताया है उसके अनुसार मेरे में कोई कमी है, उस कमी को दूर करना माना धारण करना। इसमें बेपरवाह नहीं बनो, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। बाबा तो कहता रहता है क्या क्या करे, इतनी सारी बातें रोजाना बता देता है, क्या समझता है हमें? हम बुद्धू है क्या? उसका तो शरीर है ही नहीं, हमने तो शरीर ले रखा है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारी जिम्मेवारियां हैं, हम उन जिम्मेवारियों को छोड़कर इसके पीछे पड़े रहे। जो मिलना होगा मिल जाएगा, छोड़ो। हमने थोड़ा सा ज्ञान सुन तो लिया है, बाबा कहता है थोड़ा सा भी ज्ञान सुन लिया है तो स्वर्ग में आ जाओ, तुम स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, ठीक, तो लापरवाह हो जाते, अपना कल्याण नहीं करना चाहते, अपना कल्याण नहीं कर रहे हैं तो उसे बेपरवाह, लापरवाह कहते हैं, नहीं बनना। गीत छोड़ भी दे
आकाश सिंहासन आ जा रे इस धरती पर। ऊपर कोई आकाश में सिंहासन रखा है क्या जिस पर बैठा रहता होगा? शिव बाबा, क्योंकि भजन बनाने वालों की बुद्धि में कैसे आया कि जैसे हम देहधारी हैं, ऊपर भी कोई आसन सिंहासन रखा हुआ होगा जिस पर बैठा रहता होगा, खाने पीने के लिए सब कुछ वहीं मिल जाता होगा। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन आजा रे इस धरती पर। परमात्मा कहीं ऊपर किसी भी सिंहासन पर नहीं बैठेगे। हाँ, परंतु वो जिस भी अवस्था में है उसे हम अब समझ चुके हैं, वो है परम अवस्था। और हम उस परम अवस्था से उसको निमंत्रण दे रहे हैं, आजा नीचे। मीन्स उसको ऊपर हमने क्यों कहा? क्यों कहा कि वो ऊपर है? करैक्टर के आधार पर। परमात्मा का करैक्टर एवर टॉप, हमेशा टॉप पर रहता है और टॉप हमेशा ऊपर होती है। तो इसलिए कहा कि परम धाम भी ऊपर है। बाकी परम धाम ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम जाकर रहते हों या वो रहता। परम धाम आत्मा की परम अवस्था का नाम है। आत्मा जहां अपनी टॉप पर होती है। हर एक की अपनी टॉप स्टेज, परम अवस्था अलग अलग है। इसलिए परम आत्मा की अवस्था को परम अवस्था कहा जाएगा और आत्मा की जो सबसे टॉप स्थिति है उसे परम नहीं कह सकते, उसे चरम अवस्था कहा जाएगा। उसकी अपनी चरम अवस्था, एक व्यक्ति की इंडिविजुअल हाइट अलग अलग है, वो उस आत्मा की चरम अवस्था है, वो उससे ऊपर नहीं जा सकता। और परम अवस्था जिसके ऊपर और कोई नहीं जा सकता। चरम अवस्था में कोई 80 है, किसी की चरम अवस्था किसी की 70 है, तो किसी की 90 है, किसी की 20 है, किसी की 40 है, तो वो अपनी हाइट तक जा सकता है। परंतु दूसरे तो उससे ऊपर जा सकते हैं, दूसरे उससे नीचे भी रह सकते हैं। इसलिए हर एक आत्मा की चरम अवस्था अलग अलग है और परम अवस्था परम आत्मा के लिए कहा जाता है और किसी के लिए वैसे कह नहीं सकते। बाकी जब सभी आत्माएं चरम अवस्था में होती हैं या परम अवस्था में होती हैं तो सभी इक्वल होती। वहां कोई अंतर देखने वाला नहीं, दिखाने वाला भी नहीं, क्योंकि वहां एक ऐसी स्टेज है जहां कोई संकल्प नहीं, जहां कोई कर्म नहीं, संकल्प नहीं, कर्म नहीं, और शरीर ना होने के कारण किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं। और वो एक ऐसी अवस्था है जहां प्रकृति या कोई भी दुनिया की ताकत, पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज हम आत्माओं को कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, और हम आत्माएं भी किसी चीज का कुछ नहीं करती। जो चीज जहां है, हाँ जी, इनएक्टिव स्टेज, हाँ, इन एक्टिव स्टेज, जिसको मतलब एकदम डिटैच्ड अवस्था, हर चीज से एकदम डिटैच्ड अनुभव करना, जिसे हम परम अवस्था के नाम से, कॉमन नाम शब्द है उसका, परम अवस्था होती है सबकी अपनी अपनी चरम अवस्था। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। बाबा जो है रूहानी बाप क्या कर रहे हैं?
बच्चों प्रति रूहानी बाप श्रीमत अभी अभी सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। अब जो त्रिमूर्ति गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और श्री कृष्ण का चित्र, ये 6 चित्र हैं मुख्य। ये जैसे पूरी प्रदर्शनी है, यह जैसे पूरी प्रदर्शनी है। इनमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं एडवर्टाइज के लिए, वह कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते। ऐसे ये मुख्य चित्र बनाने चाहिए, ऐसे यह मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है, बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने के लिए। रूहानी सर्विस बढ़ाने के लिए भारतवासी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए गाते भी हैं, कल्याण करने के लिए गाते भी हैं। कल्याणकारी बेहद का बाप है तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा, जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है, रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है, वे इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ तो हम फिर औरों का भी कल्याण करें। जैसे बाप को भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करें, युक्तियां बता रहे हैं। 6x9, 6 फुट, 6x9 का मतलब 6 फुट चौड़ा, 9 फुट ऊंचा, या 6 फुट ऊंचा, 9 फुट लंबा, जैसे भी हो। 6x9 की शीट पहले जो है बोर्ड बना करते थे लोहे की चादर की शीट पर। पहले ये प्रिंटिंग इतनी नहीं होती थी एडवांस, हाथ से ही प्रिंट किया जाता था। पर ये चित्र बनवाने चाहिए। हाथ के बने हुए चित्र आपको देखना हो जो बाबा के टाइम पे हैं, वो हिस्ट्री हॉल में लगे हुए हैं, वो हाथ के बने हुए। पर ये चित्र बनाने चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं, जहां गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है। पोर्ट्रेट तरफ बहुत लोग आते हैं। ये पोर्ट्रेट कोई जगह होगी, मेरी नॉलेज में नहीं है दिल्ली के अंदर, उस तरफ बहुत लोग आते हैं। वहां ये चित्र रखने चाहिए। ऐसी जगह जहां बहुत लोग आते हों तो वहां रखने चाहिए। बाबा जो हमारा एयरपोर्ट होता है उसके वहां पर भी कहते बड़े चित्र लगे हुए हों। रेलवे स्टेशन हो, ऐसी ऐसी जगहों पर बाबा हमें कहते कि बड़े बड़े चित्र बनवाओ और उसमें लिखत भी हो, ताकि कोई वहां खड़ा हुआ नहीं है बताने के लिए, परंतु मोटा मोटा बड़ा बड़ा लिखा हुआ हो तो वो अपने आप ही समझ सके। तो बड़े बड़े चित्र बनवाने के लिए बाबा कहते हैं। तो आप वहां देखेंगे हमारे पुराने चित्रों पर बहुत लिखत होती है, चित्र के ऊपर बहुत लिखत होती है, ताकि कोई भी अपने आप पढ़कर समझ सके। क्योंकि वहां कोई खड़ा नहीं होगा बताने के लिए, तो चित्र तो अपने आप कुछ बोलेंगे नहीं। वहां ये चित्र रखने चाहिए, बहुतों का कल्याण करने अर्थ। बाप मत देते हैं, ऐसे टीन पर बहुत चित्र बन सकते हैं।
देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। बाप राय देते हैं। ये चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। ये 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाए। अगर ऐसा मुख्य स्थानों पर लग जाए तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे, परंतु बच्चों में देह अभिमान होने के कारण बहुत भूलें होती हैं। ऐसे कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूँ। गलतियां तो बहुत होती हैं, सच नहीं बतलाते हैं, समझाया जाता है। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनमें देह अभिमान है। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो। तुम सदैव कहाँ हो? युद्ध के मैदान में हो। और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है। तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है। तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है। परंतु गुप्त, जिसको कोई जान नहीं सकते। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वह जिस्मानी दिखाई है, परंतु है यह रूहानी युद्ध है पांडवों की। वे जिस्मानी युद्ध है जो परम पिता परम आत्मा से विपरीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों की है प्रीत बुद्धि। तुमने और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ी है। बहुत बार देह अभिमान आने कारण भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकेंगे। ये कल्प की बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है, बड़ा घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं आगे तुम 100% घाटे में थे, अब बाप 100% फायदे में ले जाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है। हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनाना है। हर एक बच्चे को क्या करना है? कल्याणकारी बनाना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है ही स्वर्ग में, नरक में है दुख। क्यों? ये है विशेष दुनिया। ये क्या है? ये है विशेष दुनिया। वह वाइसलेस थी, अब विशेष दुनिया बनी है। फिर बाप वाइसलेस बनाते हैं। फिर बाप क्या करते हैं? वाइसलेस बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। तो मुख्य ये चित्र परमानेंट स्थानों पर लगने चाहिए। सॉरी, ये होना चाहिए प्रोमिनेंट। ये परमानेंट लिखा है इन्होंने, प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध स्थानों पर, जो मतलब फेमस जगह हो, उन जगहों पर लगने चाहिए। क्योंकि हमारा परमानंद परमात्मा के साथ जुड़ा होता है, तो ये शब्द होना चाहिए प्रोमिनेंट, प्रसिद्ध स्थानों पर, जो उन स्थानों पर लगने चाहिए। पहला नंबर दिल्ली मुख्य है, सेकंड बॉम्बे, कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से शीट पर बना सकते हैं। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं और कुछ कर्तव्य करके
दिखाएं और कुछ करके दिखाओ। ये चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ अनुभव की बात है, एक्सपीरियंस की बात है। अच्छे अच्छे बड़े चित्र हों जो कोई दूर से भी पढ़ सके, गोला भी बड़ा बना सकते हैं। सृष्टि चक्र का जो गोला है वो भी बड़ा बन सकता है, सेफ्टी से रखना पड़े, जो कोई खराब ना करे। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि ये है नई बातें, ये दुकान निकाल बैठे हैं। आखरीन में सब समझ जाएंगे, आखरीन में सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं। जरूर कुछ खामी है, बाप है ही कल्याणकारी, वही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ। भारत को तमो प्रधान कौन बनाते हैं, फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं। ये चक्र कैसे फिरता है कोई नहीं जानते, संगम युग को भी नहीं जानते हैं। समझते हैं भगवान युगे युगे आता है, कभी कहते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। भारत प्राचीन स्वर्ग था, ये भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, फिर कल्प की आयु लंबी दे दी है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। आधा कल्प सतयुग और त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, परंतु परमात्म अभिमानी नहीं थे। आत्म अभिमानी थे परंतु परमात्म अभिमानी नहीं थे। यहाँ तो फिर तुम देह अभिमानी बन पड़े। अब तुम क्या बन पड़े हो? यहाँ तो फिर तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। यात्रा अक्षर भी है परंतु अर्थ नहीं समझते। मन मना भव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके, उन पर कोई कलंक लगा ना सके, ये भी बाप ने समझाया है। सीढ़ी जब उतरे हैं तो आधा कल्प काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब है ही आयरन एज, उनकी संप्रदाय काली ही होगी, परंतु सबका सांवरा रूप कैसे बनाएं? चित्र आदि जो भी बनाए हैं सब बेसमझी के हैं। उसको ही श्याम फिर सुंदर कहना ये कैसे हो सकता है? अब उसी को श्याम कहते हैं और उसी को ही क्या कहते हैं? सुंदर कहते हैं। है ना बेसमझी की बात? समझदार वाली बात तो है ही नहीं ना। ये कैसे हो सकता है? उनको कहा ही जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी बातों को क्या कहा जाता है? अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। अंधश्रद्धा का मतलब अंधविश्वास। गुड्डे गुडियों की पूजा करने वाले अंधविश्वास में क्या करते हैं? गुड़ियों की पूजा करते हैं, मूर्तियां बनाकर, गुड्डे बनाकर, चित्र बनाकर। जैसे हम छोटे बच्चे थे तो कपड़े की गुड़ियां बनाते थे, उनके साथ खेलते थे,
आज ये पत्थर की मूर्तियां, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां, कागज की मूर्तियां, उनको पूजा करा रहे हैं, उनका बैठ के कर रहे हैं। कितना देखो, जैसे बचपन में हम बुद्धू थे, ऐसे आज इतने पढ़े लिखे विद्वान गुरुओं का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता। गुरुओं का ना तो कोई नाम होता है, ना कोई रूप होता है, ना कोई ऑक्यूपेशन होता है। कोई नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता। आज टेडी बियर आ गए हैं दुनिया के अंदर, कितने बढ़िया बढ़िया टेडी बियर बने बनाए। क्या नाम रखोगे उनका, क्या करोगे उनको? नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता। तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे, तो बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाए। प्रदर्शनी के जो मुख्य मुख्य चित्र हैं बन जाए, एक कमेटी बने जो प्रदर्शनी पछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे। मतलब एक प्रदर्शनी लगाई, अब चित्र तो बने हुए हैं, अब दूसरी जगह लगाओ, फिर तीसरी जगह लगाओ। मतलब एक कमेटी बन जाए, ग्रुप बन जाए, उनका काम यही रहे कि हमने आज इस गली में, आज इस मोहल्ले में, आज इस गांव में, आज उस गांव में, मतलब हर जगह जाकर के उनका काम रहे कि रोजाना हमने कहीं ना कहीं प्रदर्शनी लगानी। क्योंकि यही एक तरीका था जो आत्माओं को यज्ञ से जोड़ा जाए, परमात्मा से जोड़ा जाए। बंधन मुक्त तो बहुत हैं, कन्याएं बंधन मुक्त हैं, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त हैं। तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। ये है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त। वहां मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते हैं, यहाँ परम आत्मा बाप ज्ञान देते हैं आत्माओं को। परंतु ये नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है। ये कोई भी नहीं जानता। कितनी कमाल की बात है कि कोई भी नहीं जानता कि ज्ञान आत्मा लेती। अपने को शरीर समझते हैं, हम सुनने जाते हैं, हम सत्संग में गए थे, और हम कौन ये नहीं पता कि मैं आत्मा सत्संग में गई थी। सत्संग भी नहीं पता उनको। तो बाप ही आकर समझाते हैं, एक मेरा मैं ही सत्य हूं, मेरा संग ही सत्संग है। एक मैं सत्य हूं और एक मेरा संग ही सत्संग है, और कोई सत्संग नहीं, क्योंकि और कोई सत्य है ही नहीं। सत्य एक बाप है, उसका संग ही सत्संग है। परंतु ये नहीं समझते कि ज्ञान आत्मा लेती है, क्योंकि वह आत्मा को निर्लेप कह देते। निर्लेप का मतलब होता है कि आत्मा पर कोई भी चीज चिपक नहीं सकती। आत्मा एक चिकना घड़ा है। वास्तव में ये शब्द केवल परमात्मा के लिए प्रयोग होता है। परमात्मा पर दुनिया की किसी भी बात का, क्योंकि उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है जो परमात्मा को जोड़नी पड़े अपने में। और बुराई या अवगुण तो परमात्मा के साथ चिपक ही नहीं सकता। ऐसे हम आत्माओं को भी परमात्म ईश्वरीय ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को अपने में लाना है, ताकि हम बाप समान बन सके। ये स्टिक और नॉन स्टिक का अंतर हो गया है तो? हाँ जी, जी क्या बोला? स्टिक क्या? स्टिक और नॉन स्टिक का अंतर हो गया है तो, बाप का और हमारा। स्टिक और नॉन स्टिक चिपक नहीं सकता, लग नहीं सकता। बर्तन इस पे आके भी कुछ नहीं चिपकता। जैसे नॉन स्टिक वाले बर्तन होते हैं, नॉन स्टिकी, जिन पर कोई भी चीज नहीं चिपकती,
उनमें भी सब्जियां जल जाती हैं, परंतु चिपकती नहीं है। खैर, मतलब परमात्मा के ऊपर कोई वो निर्लेप है, उस पर कोई भी लेप छेप नहीं लगता। तो हम आत्माओं पर तो लेप लगता है, क्योंकि लेप लगने का कारण होता है बॉडी। बॉडी के कारण लेप लगता है। बॉडी से हम अलग हो जाएं तो कोई भी लेप नहीं लगेगा। तो हम पर भी नहीं लगेगा। आत्मा पर कोई लेप नहीं लग सकता, परंतु तो आत्मा शरीर में आने के कारण उस लेप को एक्सेप्ट करती है। शरीर मान लिया ना, इसलिए कि हाँ, शरीर मान लिया, शरीर के अगर कारण शरीर ना उसके माने तो ऊपर हम भी नहीं लेप मानेंगे। लगते हैं। परंतु जैसे ही शरीर से अलग होती है तो उसके सामने अपनी सारी सच्चाई होती है कि कितने मेरे में गुण हैं, कितने मेरे में अवगुण हैं। परंतु आप उन अवगुणों को निकाल नहीं सकती, क्योंकि वो उसके पार्ट में है, उसके रोल में है। अवगुण आना भी उसके रोल में है। इसलिए उस समय आत्मा पर जो उसके पार्ट में नहीं है, नया उसको जुड़ नहीं सकता। नया जी बाबा ने तो बोला है कि आत्मा में लेप छेप लगता है, निर्लेप नहीं है। हाँ, बता तो रहे ना, आत्मा में लेप छेप लगता है, परंतु कब लगता है? जब वो जिस संग में आती है उस संग का प्रभाव लगता है, परंतु वो भी ड्रामा में नूंद है, उतना ही लगेगा, उससे कम या ज्यादा नहीं लगेगा। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है। पुनर्जन्म आत्मा लेती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। सब सेंटर्स में नंबर वार देही अभिमानी है, जो अच्छी रीति समझते और फिर समझाते हैं। देह अभिमान ना कुछ समझ देह अभिमानी जो है ना कुछ समझते और ना ही किसी को समझा सकते, क्योंकि जिनको देह अभिमान है वो खुद समझेंगे नहीं और फिर वो किसी और को समझा भी नहीं सकेंगे। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ, ये भी देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, दिमाग ही खुल जाना चाहिए। भगवान आके समझाते हैं, भगवान आके अक्ल बांट रहे हैं, उनके तो रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। तकदीर में नहीं है तो खुलता ही नहीं। तो बाप तदबीर कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं करते। जिसकी तकदीर में नहीं है वो पुरुषार्थ या तदबीर एक ही बात है। पुरुषार्थ हिंदी का शब्द है और तदबीर जो है उर्दू का शब्द। बहुत सहज अलफ बे समझना है, बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेज थे, प्रजा भी ऐसे थी और समय पतित बन पड़े हैं। इस समय सब क्या है? सारी दुनिया पतित बन पड़ी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं, बच्चे हमने तुमको गॉड गॉडेज बनाया है, हमने तुमको गॉड गॉडेज बनाया है। तुम अब क्या बन गए हो? ये है कुंभी पाक नर, विषय वैतरणी नदी में मनुष्य जानवर पंछी, मनुष्य जानवर पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं। यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े हैं। यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े हैं। मनुष्यों में क्रोध भी कितना है, लाखों को मार देते। देख रहे हैं हम। अब एक वारहेड जाएगा और पूरा देश खत्म।
अभी तो सामान खत्म करेंगे, ताकि सामान खत्म हो तो आपस में मार काट लड़ाई झगड़ा शुरू हो। अभी तो हम आराम से बैठे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, परंतु एक पेट्रोल को भी आप बैठकर सोचेंगे तो कितना बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। ना गाड़ियां चलेंगी, ना सामान आएगा जाएगा, और ये एक ही दुख का कारण भयानक बनेगा। इसको भी अति पर जाना है, और अति पर जाकर खेल होना है। जो खेल शुरू होगा मार काट वाला, और वो गली गली सड़क पर खेल बनेगा, क्योंकि छीना झपटी शुरू होगी। ऐसी अवस्था में हमको कैसे रहना है, ये सब बहुत अच्छी तरह से समझना है। अपने आप को पहले समझाना है, और फिर हम औरों को समझा सकेंगे कि हम कैसे रहेंगे। भारत जो वैशाल्य बना है, फिर इनको शिव आलय, शिव बाबा ही बनाते हैं। अब कितना अच्छी रीति समझाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ, फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उन्हों को समझाओ। ये प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुनानी चाहिए। हाल लेकर प्रदर्शनी लगानी है। इन्हों को तो पैसे आदि कुछ नहीं लेने चाहिए। फिर भी जो ठीक समझो तो किराया लो, ठीक समझो तो किराया लो। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे तो, मतलब कोई बिल्डिंग का किराया कोई लेनी है, कोई कहते नहीं जी हम तो किराए पर देंगे, फ्री में नहीं देंगे, कोई बात नहीं है। आप उनको जो किराया है उनको दो और सुविधा लो। उसके बाद उनको अपने चित्र दिखाओगे तो उनको अपने आप आएगा, या तो वो कुछ काम करेंगे या फिर नहीं लेंगे। जैसे भी होगा, कैसा भी हो, परंतु हमने हर बात में क्या रहना है, सहमत रहना है। सिर्फ युक्ति से समझाना चाहिए। अथॉरिटी तो हाथ में रहती है ना, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वे थोड़े ही समझते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुनिया वाले नहीं समझते कि विनाश काले विपरीत बुद्धि तो विनाश को प्राप्त हो गए। पांडवों ने तो भविष्य में पद पाया, सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा, अभी थोड़े ही होगा। वे मकान आदि सब टूट जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, प्रदर्शनी भी करनी चाहिए। खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना चाहिए। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे, बाकी सोए नहीं रहेंगे। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। कमेटी बनाए, खीर खंड हो, प्लान बनाना चाहिए, योजना बनानी चाहिए। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी? मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी? ऐसे बहुत लागर्ज बेपरवाह हैं, ऐसे बहुत लागर्ज बेपरवाह हैं, परवाह ही नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। आपस में खीर खंड होकर रहना है, आपस में खीर खंड होकर रहना है। सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी बनना है। ऐसे हमें क्या बनना है? कल्याणकारी
बनना है। प्रीत बुद्धिमान और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। प्रीत बुद्धि बन करके क्या करना है हमने, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। वो गलती अब भी हो और कल्प कल्पांतर के लिए हो जाए। वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भाव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भाव। हमारे पास कैसा वैराग्य हो, बेहद का वैराग्य, अर्थात जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है उनमें से जो भी मैं यूज कर सकता हूं वो मेरे पास आएंगे, मैं उनको यूज करूंगा। नहीं आते हैं, नहीं यूज कर पाता हूं तो छोड़ दो, मेरे पार्ट में नहीं है तो मैं उसे यूज नहीं कर सकता। यह हमारी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह बैठा हुआ है। जो मिल जाए भला, संतुष्ट, ना मिले तो भी संतुष्ट। इसको आप अपने आप को बैठकर समझाना है, बहुत अच्छी तरह से समझाना है। सबसे पहले आता है हमारा खाने वाली चीजें। मैंने खानी है तो मेरी थाली में आएगा। थाली में आने के बाद भी कोई निश्चित नहीं है कि वो मेरे अंदर जाए। इन आंखों को बहुत सिंपल बनाना है, बहुत अच्छी तरह समझाना है, क्योंकि इच्छा तो इन आंखों से आएगी। इन आंखों को हम एक संस्कार दे दे, जो मिलेगा वो, जो नहीं मिलेगा वो मेरे 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 लिए है ही नहीं ना। दुनिया में बहुत कुछ है पर तो मेरे पार्ट में नहीं है, वो मुझे नहीं मिलेगा। और जो मुझे खाना है, जो मेरे पेट में जाना है, तो वो मेरे पास आएगा, वो आएगा, मेरे बिना चाहे भी आएगा और मेरे चाहने के बाद भी वो नहीं आएगा जो मेरे पास यूज नहीं होना। खाने को ले लो, अब यूज करने को ले लो। कोई भी साधन, कोई भी साधन, गाड़ी हो, कुछ भी हो, वो मुझे नहीं मिल सकती यदि मैंने भाई जी, उसको यूज नहीं करना। हाँ जी, ये आत्माओं के लिए भी लागू होता है? आत्मा के लिए तो है, शरीर का तो हमारा कोई मतलब नहीं है। नहीं, मतलब कि आप कह रहे चीजें नहीं आएंगी, तो मतलब इंसान के लिए भी लागू होता है कि इंसान भी हमारी लाइफ में वही आएगा जो हमारे लिए है? बिल्कुल, उस वही आत्मा मेरे संपर्क में आएगी जिसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है। जिसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट नहीं है वो मेरे लिए इस दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि कार्मिक अकाउंट से ही तो मिलेंगे ना। कोई आपको अजनबी मिला और आपको कितने सुख दे गया, और कोई अपना मिला और दुख दे गया। अपना था ही नहीं वो, उसने दुख दिया ही नहीं, हमने उसको अपना समझा था। वो अपना तब तक है जब तक मेरा अकाउंट है। तो ये हमें बहुत क्लियर रखना है। हर चीज, हर कार्मिक आत्मा, अकाउंट अपनी तरफ खींचता है, बिल्कुल मतलब जो जिस इंसान के साथ होता है वो खींचता है हमें खींचता अपनी है, तरफ। वो आएगा। मतलब इसके लिए हमें बहुत छोटा सा मैंने इंसिडेंट कई बार वर्णन किया कि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ हमारे यहाँ पर। ट्रेन से हम आते थे, एक दो भाई, दोनों भाई एक ही स्टेशन से गाड़ी पर चढ़े, परंतु दोनों बराबर के है ना। तो कोई किस डिब्बे में चढ़ गया, कोई किस डिब्बे में चढ़ गया। अब रास्ते में किसी ने पत्थर मारा और वो उसके भाई की आंख में लगा। होली आती है ना, रास्ते में गांव के लोग होते हैं, बहुत टाइम पहले की बात है। तो उस टाइम जो है ना पत्थर मारा तो उसके आंख में लगा। गाड़ी रुकी, चैन खींच दी गई, गाड़ी रुकी। अब कुछ लोग वहां इकट्ठे हुए। अब उसको क्या पता मेरे भाई के जो है ना आंख में कुछ लगा है। अब वो जब रिवाड़ी पहुंची, क्योंकि उस टाइम तो पैसेंजर ट्रेन होती थी, टाइम लगता था पहुंचने में, रिवाड़ी पहुंची,
उतरे तो पता लगा ये मेरा भाई था जिसको पत्थर लगा था आंख में। और फिर उसको वहां से, उस टाइम आंख के ऑपरेशन भी, आंखों का इलाज भी हमारे यहाँ एक भिवानी था जगह, रेलवे वो है, स्टेशन है, शहर है, तो वहां पर ही केवल आंख का अच्छा ऑपरेशन होता था। तो वहां लेके गए, फिर भी आंख में कमी रह गई। अब वहां पर, अब भाई होता तो वो भी क्या कर सकता था, परंतु उसने उस समय उसकी देखभाल नहीं करनी थी। फोन की व्यवस्था नहीं थी कि भी फोन करके बुलाया जा सके किसी को। तो मतलब कहने का है कि वो जो होना है उस समय उसके भाई ने उसकी वहां देखभाल नहीं करनी थी। 1.5-2 घंटे बाद जब स्टेशन आया, उतरे, अब गांव में जाना है उनको आगे, तो उसको पता लगा कि मेरे भाई के ही पत्थर लगा था और वो गया नहीं, उसी ट्रेन में था, कैसे जाता। समझ रहे हैं इस बात को? जिसने जिसने जो कुछ करना है वो करेगा, जिसने नहीं करना, अब उसकी देखभाल उतना टाइम औरों ने करनी थी, उन्होंने की, चाहे उनको पानी के छींटे लगाने ये हो। भी कार्मिक अकाउंट है कि दूसरों ने बिल्कुल, करनी थी। उन्होंने करनी थी, ये कैसे जाके करे। मतलब एक बात को याद रखिए कि ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो राइट हो रहा है और एक्यूरेट हो रहा है, तो अचल अडोल रहेंगे, हलचल में आएंगे ही नहीं। जो सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वे कभी किसी भी दृश्य को देखकर घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, बेहद की वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अभी अचल अडोल नहीं बने, अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। गंभीरता के साथ क्या होनी चाहिए? रमणीकता। बेहद की वैराग्य वृत्ति में एक बहुत बहुत बड़ा विषय है जो इस एक लाइन के अंदर बाबा ने कहा है, बेहद की वैराग्य वृत्ति में जो बेहद के वैरागी होते हैं ना, उनके अंदर 2 विशेषताएं आ जाती हैं। कौन सी विशेषता? एक गंभीरता और गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता और रमणीकता। गंभीरता का मतलब होता है बहुत गहराई से समझने वाले, और रमणीकता का मतलब होता है सबको प्यारे लगने वाले, अच्छे लगने वाले। आजकल सामान्यता अच्छे लगने वाले, खुश करने वाले, चुटकुले सुनाने वाले हैं, झूठी हंसी हंसाने वाले हैं, गपोड़े सुनाने वाले हैं, वो कोई रमणीकता नहीं है। दुनिया वाले उसको रमणीकता समझते, उसको रमणीकता समझते। रमणीकता ज्ञान की रमणीकता हो, जिसको सुनकर खुशी हो, उस रमणीकता को। दुनिया वाले तो मनोरंजन के साधन को रमणीक समझते हैं, परंतु बाबा कहते ज्ञान की गहराई और सबको पसंद आए ऐसे तरीके से अभिव्यक्ति होती है उनके पास से, जो बेहद के वैरागी होते हैं। जो बेहद के वैरागी होते हैं वो प्यारे भी लगते हैं और गंभीर भी होते हैं। स्लोगन: राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। राज ऋषि की, राजा भी और ऋषि भी, 2 क्वालिटी वाली आत्मा को
राज ऋषि कहा जाता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, मम्मा की क्लास है ये। आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। अंश माना टुकड़ा। आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम आत्मा परमात्मा का अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर आत्मा को टुकड़े में ले आना, आत्मा को टुकड़े में ले आना, गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। परमात्मा को भी क्या कह दिया? विनाशी। कि जब टुकड़े टुकड़े हो गए एक परमात्मा और उसके 9 अरब टुकड़े हो जाए, क्या होगा, क्या रहेगा? कभी किसी ने सोचा नहीं, बस आंख बंद करके बोल दिया आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा सो परमात्मा। अब पानी है, पानी है, पानी में से एक लोटा आप भर के ले जाओ, एक लोटा वो भर के ले जाए, एक लोटा वो भर के ले जाए, सारे पानी है ना। समुद्र में भी पानी है, लोटे में भी पानी है, परंतु आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। इस बात को समझाने के लिए बहुत साधारण भाषा में हम दुनिया में सुनते हैं, कहा जाता है, सभी जानते हैं। संस्कृत में भले वो जानते हो, पढ़ सकते हो, ना पढ़ सकते हो, परंतु इस श्लोक को सभी जानते हैं कि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। जब आत्मा को नहीं काटा जा सकता, तो क्या परम आत्मा को काटा जा सकता है? और जब परमात्मा को नहीं काटा जा सकता, तो आत्मा उसका अंश कैसे हो सकता? हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हम उसके वंशज ठहरे ना, अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परम आत्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूं, जागती ज्योत हूं, मैं दीवा हूं, मैं कभी बुझता नहीं हूं। मैं एक ऐसा दीवा हूं जो कभी बुझता नहीं हूं। महावाक्य है कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूं, अमर हूं, जागती ज्योत हूं, मैं दीवा हूं, मैं कभी बुझता नहीं हूं। और कभी और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। उन सब को जगाने वाला फिर मैं हूं, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूं। बाकी इतना जरूर है, मुझ परम आत्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। कैसा फर्क है? जैसे बल्ब होता है, कोई ज्यादा पावर वाला तो कोई कम पावर वाला होता है ना।
ऐसे आत्मा भी कोई ज्यादा पावर वाली, कोई कम पावर वाली है। बाकी परम आत्मा की पावर कोई से कम ज्यादा नहीं होती। अभी तो परम आत्मा के लिए कहते हैं परमात्मा, सर्वशक्तिवाद, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें ज्यादा शक्ति है। सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परम आत्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? फिर परमात्मा सबसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता। फिर परमात्मा जो है वो सबसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसे समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिमान की शक्ति इतने तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों पाते रहते हैं? साबित सिद्ध है, इससे सिद्ध है कि परम आत्मा युगे युगे नहीं आते, अर्थात बीच में नहीं आते। वो आता है कल्प के अंत समय, और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करते हैं। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं। तो अवश्य परम आत्मा सत्य भी है। परम आत्मा क्या है? सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निर्भय और निश्चिंत रहो। व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है। सदा बाप क्या है? रक्षक है, कल्याणकारी है। इस निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता ना ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से हर बात सहज भी होगी और सिद्धि भी प्राप्त होगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम
शांति। ओम शांति।